पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है उन प्राणियों का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ऐसे समय में उनसे भी अच्छी किस्मत उन पुण्यात्माओं की है जिनकी भगवान में रुचि है, और उनसे भी अच्छी वो पुण्यात्माएं हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहां से दीक्षा प्राप्त हुई। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी का काम होता है, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा की तरफ रखता है वो उससे भी अच्छी किस्मत है, उससे भी पुण्यकर्मी है। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, इस मानव शरीर के अंदर सत्साधना मिल जाती है, तो उनकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं वो कितनी पुण्य कर्म रखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर गुड बेटर बेस्ट जो होता है, तो गुड तो वो है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और बेटर वो है जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि भटकने से कहीं ना कहीं परमात्मा का अवश्य रास्ता मिल ही जाता है। और तीसरे बेस्ट वो है जिनको भगवान का सही मार्ग मिल गया। तो तीसरी प्रकार के पुण्यकर्मी प्राणी आप हो जो सतलोक आश्रम बरवाला इस जिला हिसार हरियाणा से इस दास से दीक्षित हो चुके हो। आपको अपनी, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जौहरी जानता है। तो ये दास जौहरी है, ये पारखू बना दिया परमेश्वर ने, और आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो। आपको परख रहा है आप कितनी कीमत रखते हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु कहते हैं, दया का सागर है वो, सचमुच दया का सागर है। हमने जो सतलोक में भारी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल दुष्ट के साथ आस्था बना बैठे थे, हम पतिव्रता पद से गिर गए थे। ऐसा जुल्म किया हमने, और फिर भी हमारे दुख को देखकर वो रह नहीं सकते, हमारे लिए यहाँ भटकते हैं, किसी की गाली खाते हैं, किसी के पत्थर खाते हैं, और आप तक काल ने ऐसी बाढ़ बना दी भगवान को भी पहुंचने में कठिनाई हो रही है। ऐसे धर्म मजहबों में बांट दिया, ऐसे नकली संत और पंथ बनवा दिए, ऐसा गलत ज्ञान हमारे हृदय में ठोक दिया कि हम सत्य ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं। परमात्मा सुनाने के लिए आते हैं तो हम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समर्थ के बगैर हमारे तक इस ज्ञान को कोई पहुंचा नहीं सकता। तो उस समर्थ ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिखाया है। उस मालिक ने दया करी, आपको इस कलयुग में शिक्षित किया। ये शिक्षा का दौर पुण्यात्माओं सन 1948-47 के बाद ही भारतवर्ष में हुआ, उससे पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और 1951 में दास को भेज दिया अपनी प्यारी आत्माओं को संदेश देने के लिए। और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे लिए आवश्यक है सदग्रंथों को समझने के लिए, ये अभी 2000 के बाद का ये सारी देन है परमात्मा की। मोबाइलों का बनना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बढ़िया बना देने, तो ये परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, ताकि परमात्मा के बच्चे उन्हीं सदग्रंथों से भगवान को जाने जिनको शुरू से ही शिरोधार्य किए हुए थे। अब जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे वो पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें परमात्मा की महिमा ही वर्णित है। जो उन सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा है, और जिस परमात्मा के वो अंदर वो सर्व
सदग्रंथ खरे उतरते हैं तो वो परमात्मा है। अभी तक हमारे जो धर्मगुरु थे वो गलत ज्ञान सुनाते थे, नाम इन्हीं सदग्रंथों का लेते थे और सदग्रंथों में लिखी के विवरण के विपरीत हमें ज्ञान सुनाया करते थे। और वो लोकवेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे, जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है। और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोकवेद हमारे हृदय में सबका समाया हुआ था, सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही हम स्वीकार किए हुए थे। उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था। और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं।